हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विशेषण के एमसीक्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम विशेषण को विस्तार पूर्वक समझ चुके हैं। अगर बच्चों आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वह देख ले, इससे आपको ये प्रश्न करने में कठिनाई नहीं होगी। यहाँ हम सामान्य प्रश्नों के साथ साथ वे प्रश्न भी लेकर आए हैं जो परीक्षा में आ जाए तो बच्चे कंफ्यूज होकर गलत कर देते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और सामना करते हैं ऐसे प्रश्नों का। लेट्स स्टडी एमसीक्यू ऑफ विशेषण और उसके भेद। पहला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4 या 6। सही उत्तर है इसका 4। कौन कौन से भेद हैं याद है आपको, पढ़ाए थे? इसके भेद होते हैं गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो ये 4 भेद होते हैं विशेषण के। अगला प्रश्न है, विशेषणों की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण, सार्वनामिक विशेषण, प्रश्नवाचक या संख्यावाचक? उत्तर है इसका प्रविशेषण। अगला प्रश्न, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण अथवा उपमान? उत्तर है इसका विशेष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? या संज्ञा लिमिटेड हो जाती है, वह क्या कहलाता है? विशेषण, सर्वनाम, क्रिया या अव्यय? उत्तर है विशेषण। उदाहरण देखें तो जैसे यह गाय बहुत दूध देती है, तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक गाय का बताते हैं कि यह गाय बहुत दूध देती है, तो संपूर्ण गाय जाति के लिए नहीं देकर यह उसी एक गाय के लिए किया जाता है। तो संज्ञा की जो व्यापकता है वह मर्यादित हो चुकी है, तो यह क्या कहलाता है? विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रम बीकानेरी भुजिया पसंद करता है, इस वाक्य में विशेषण है। तो कौन सा विशेषण है इसमें? भुजिया, विक्रम, बीकानेरी या पसंद? आंसर होगा इसका बीकानेरी, क्योंकि भुजियों की स्पेशली क्या बताया गया है? कौन से भुजिए? बीकानेरी। तारीफ की गई है, विशेषता बताई गई है और गुणवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर भुजियों का गुण बताया गया है कि बीकानेर की भुजिया उसे पसंद है। अगला प्रश्न आता है, वह किताब पढ़ो। तो इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? संकेतवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या गुणवाचक? इसका उत्तर होगा संकेतवाचक, क्योंकि संकेत करके बताया गया है कि वह किताब पढ़ो, तो यहाँ पर संकेतवाचक विशेषण होगा। यहाँ पर वह किताब पढ़ो, इसमें किताब एक संज्ञा शब्द है और उसके ठीक आगे सर्वनाम आया है वह। तो जहाँ पर संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आता है और वह सर्वनाम शब्द उसी के लिए हो, तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होता है। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है जिसका अन्य नाम एक संकेतवाचक विशेषण भी होता है। अगला प्रश्न है, प्रविशेषण का प्रयोग किस वाक्य में नहीं है? वह सुंदर है, वह बहुत मीठा आम लाया, वह बहुत काला है और वे बहुत सुंदर रजाई लाई। तो प्रविशेषण वह होता है जो कि विशेषण की भी विशेषता बतलाए। तो यहाँ ऐसा किसमें नहीं है? इसका उत्तर होगा वह सुंदर है, क्योंकि यहाँ पर आम में बता रखा है कि आम कैसा है? बहुत मीठा है। और वह काला है, बहुत काला है। रजाई कितनी सुंदर है? बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर प्रविशेषण इस वाक्य में नहीं है कि वह सुंदर है। अगला प्रश्न है, परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग किस विकल्प में हुआ है? वह 1 किलो घी लाया, या कुछ आदमी कुछ पक्षी लाए, अथवा वह कम रोटियां खाता है, या तुम 10 रुपए लाओ।
उत्तर होगा इसका कि वह 1 किलो घी लाया, क्योंकि परिमाणवाचक विशेषण में जिसमें लीटर, किलो, माप ऐसा दे रखा हो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो यहाँ पर घी के आगे किलो दे रखा है तो ये परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? पर्यायवाची शब्दों की, क्रिया की, विपरीतार्थक शब्दों की या संज्ञा और सर्वनाम की? बहुत आसान है, उत्तर है इसका संज्ञा और सर्वनाम की। यही विशेषण की परिभाषा भी होती है। नेक्स्ट है, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में बताते हैं वे कहलाते हैं परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण अथवा सार्वनामिक विशेषण। उत्तर होगा इसका गुणवाचक विशेषण। जो गुण, दोष, रंग, रूप के बारे में बताए वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्ट कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या सार्वनामिक? उत्तर है इसका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह गुण बतलाया गया है कि वह दुष्ट है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ऐसा आवश्यक नहीं है कि गुणवाचक विशेषण में हमेशा तारीफ ही की जाए या बड़ाई हो। वहां पर कभी कभी दुष्ट, खट्टा इस तरह के भी कहकर विशेषता बताई जा सकती है। अगला प्रश्न है, बहुत धन में कौन सा विशेषण है? अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक या निश्चित संख्यावाचक? आंसर है इसका अनिश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि बहुत सारा है तो निश्चितता नहीं है कितना है। यहाँ पर बहुत धन, धन शब्द दे रखा है। यदि यहाँ पर रुपए दे रखा होता तो यह संख्यावाचक विशेषण होता, परंतु धन में तो कुछ भी आ सकता है, सोना चांदी भी आ सकता है, घर या किसी भी तरह का एसेट्स आ सकता है जो कि अनकाउंटेबल होते हैं, या फिर पशुधन भी धन होता है। तो इस प्रकार से धन शब्द आने के कारण यहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, इस कक्षा में 40 छात्र है तो रेखांकित शब्द का भेद है। जो रेखांकित शब्द है उसमें कौन सा विशेषण है ये आपको बताना है। ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक अथवा संख्यावाचक। उत्तर होगा इसका संख्यावाचक, क्योंकि एक निश्चित संख्या दे रखी है। कितने छात्र हैं? 40, तो यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, श्याम मोहन से अधिक ईमानदार है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन है श्याम, मोहन, अधिक अथवा ईमानदार। उत्तर है इसका अधिक, क्योंकि ईमानदार एक संज्ञा है और इसी की विशेषता बताई गई है अधिक, तो यहाँ पर अधिक शब्द विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वनामिक विशेषण को और किस नाम से पुकारा जाता है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सर्वनाम अथवा संकेतवाचक विशेषण? उत्तर होगा इसका संकेतवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, इनमें परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? 10 लीटर दूध, 20 गाय, बंगाली या कुछ छात्र? इसका उत्तर होगा 10 लीटर दूध, क्योंकि लीटर में बताया गया है, परिमाण दे रखा है, तो यहाँ पर उत्तर होगा 10 लीटर दूध। अगला प्रश्न है, रमेश दोहरे चरित्र का व्यक्ति है। इस वाक्य में विशेषण है संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संकेतवाचक? आंसर होगा संख्यावाचक, क्योंकि चरित्र किस तरह का है? दोहरे, संख्या दे रखी है दोहरे, तो यहाँ संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, दोहरा, कुछ या नया? उत्तर होगा इसका नया, क्योंकि ये तो चौगुना, दोहरा तो संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण होंगे और कुछ अनिश्चितता के लिए आता है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण का उदाहरण होगा नया। अगला प्रश्न है,
यही लड़का गवैया है। इस वाक्य में यही कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? आंसर होगा इसका सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि इस वाक्य में लड़का एक संज्ञा है और संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आ रहा है यही, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलस्य शब्द का विशेषण है आलस, आलसी, अलस या आलसीपन? इसका उत्तर होगा आलसी, क्योंकि आलस, अलस और आलसीपन ये तीनों संज्ञा शब्द है और आलसी शब्द विशेषण है जो कि आलस्य से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? खुशी, क्रोध, शीतलता और सच्चा? उत्तर होगा इसका सच्चा, क्योंकि ये सभी तो भाव है और सच्चा एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? लड़का आया है, वह लड़का फूल देकर चला गया, गुलाब के फूल मुझे पसंद है और वह गुलाब का फूल लाया है। उत्तर होगा इसका कि वह लड़का फूल देकर चला गया। यहाँ पर इस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि लड़का जो कि एक संज्ञा शब्द है, इसके ठीक पहले सर्वनाम आया है वह लड़का, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण होगा। परंतु कंफ्यूजन ये हो जाता है कि इसमें अभी तो वह गुलाब का फूल लाया है, तो यहाँ गुलाब के आगे भी सर्वनाम शब्द आया है, तो यह भी विशेषण हो सकता है, पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सार्वनामिक विशेषण की दो शर्तें होती है। पहली यह कि संज्ञा से ठीक पहले सर्वनाम आए और दूसरी यह कि वह सर्वनाम शब्द उसी संज्ञा के लिए ही आए। तो यहाँ यह तो संभव है कि वह लड़का, तो ये लड़के के लिए ही सर्वनाम शब्द आया है, परंतु इस वाक्य में वह गुलाब का फूल लाया है, तो यहाँ वह गुलाब के लिए नहीं है बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए है कि वह गुलाब का फूल लाया है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द नहीं हुआ है। इसका उत्तर होगा वह लड़का फूल देकर चला गया, सार्वनामिक विशेषण है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में उस कौन सा विशेषण है? तो यहाँ पर उसके बारे में हमें बताना है कि यहाँ पर कौन सा विशेषण है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गुणवाचक या संकेतवाचक विशेषण? इसका उत्तर होगा संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्री सांप में घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। अब इस वाक्य में कितने विशेषण हैं और कितने विशेष्य है यह आपको बताने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं 3 विशेषण और 1 विशेष्य, या 2 विशेषण और 2 विशेष्य, 1 विशेषण और 3 विशेष्य, या 3 विशेषण और 2 विशेष्य। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 3 विशेषण और 2 विशेष्य हैं। यहाँ पर 3 विशेषण हैं और 2 विशेष्य हैं, और वे 3 विशेषण कौन कौन से हैं? पहला विशेषण होगा समुद्री, दूसरा होगा घातक और तीसरा हो जाएगा कीमती। तो ये तीनों हैं विशेषण। और विशेष्य, विशेष्य वह होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पर किस किस की विशेषता बताई गई है? यहाँ बताई गई है पहली विशेषता सांप की, और दूसरी विशेषता बताई गई है जहर की। तो यहाँ पर 2 विशेष्य हो गए, सांप और जहर। तो यहाँ 3 विशेषण और 2 विशेष्य होंगे। अगला प्रश्न है, विशेषण के भेदों का सही समूह है। यहाँ पर आपको विशेषण के 4 भेद कौन से हैं वह याद करके सही का निशान लगाना है। व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, संबंधवाचक या सार्वनामिक? तो इसमें तो व्यक्तिवाचक तो है ही नहीं, क्योंकि यह एक संज्ञा है। दूसरा ऑप्शन देखें, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक या भाववाचक? तो इसमें यह भाववाचक नहीं है, तो यह ऑप्शन भी कट हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, ये तो पहले से कट हो गया, क्योंकि व्यक्तिवाचक एक संज्ञा होती है।
और चौथा ऑप्शन है गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, जो कि सही उत्तर होगा। तो इसका आंसर यही हुआ, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये है विशेषण के 4 भेद। अगला प्रश्न है, रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द है विशेष, विशेषण, क्रिया विशेषण या सर्वनाम। आंसर होगा इसका विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। तो यहाँ पुस्तक की विशेषता बताई गई है कि पुस्तक कैसी है, पुरानी है। अगला प्रश्न आता है, शक्ति शब्द से बनने वाला विशेषण कौन सा नहीं है? शक्तिशाली, शाक्त, शक्तिमान या शक्तियां। उत्तर होगा इसका शक्तियां, क्योंकि यह तो शक्ति का बहुवचन हो गया, शक्ति, शक्तियां। तो इसमें यह विशेषण नहीं हुआ। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? तो यहाँ पर ध्यान से वाक्यों को पढ़ें और यह देखें कि वह अशुद्ध न हो। ऑप्शन है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ और वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। तो यहाँ पर विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं का वाक्य ढूंढें। पहला आता है, उसमें एक गोपनीय रहस्य है। जो रहस्य होता है वो अपने आप में गोपनीय ही होता है, तो यह गोपनीय की वजह से यह सही नहीं है। अगला है, आप जैसा अच्छा सज्जन। जो सज्जन है इसका मतलब वो अच्छा ही है, तो यहाँ भी विशेषण संबंधी अशुद्धि है। तीसरा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ। अरे बर्फ तो अपने आप में ठंडी होती है, तो उसमें क्या खूब ठंडी बर्फ लाओ, तो यहाँ भी वाक्य की अशुद्धि है। फिर चौथा सही होगा, वहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो उसका उत्तर भी यही हुआ। अगला प्रश्न, दानवीर कर्ण का सभी स्मरण करते हैं। वाक्य का दानवीर शब्द कौन सा विशेषण है? परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक या सार्वनामिक। उत्तर होगा गुणवाचक, क्योंकि यहाँ उसके गुणों की तारीफ की गई है या गुण के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? 2, 4, 5 या एक भी नहीं? तो काउंट करें पहले, फिर देखते हैं आंसर। भोले बालक, तो बालक की विशेषता बता दी, तो एक हो गया भोले। दूसरा हुआ क्रूर डाकू, तो क्रूर। तीसरा हुआ कठोर हृदय, तो यहाँ कठोर भी एक विशेषण हो गया। और चौथा कोमल भावना, तो भावना कैसी है, कोमल, ये भावना की विशेषता हो गई। तो इस तरह से कितने विशेषण हुए? 4। तो हमारा उत्तर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आतंकवाद से पीड़ित मानवता की पुकार अनसुनी नहीं की जा सकती है। इस वाक्य में पीड़ित शब्द है भाववाचक संज्ञा, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण या संख्यावाचक विशेषण। उत्तर होगा इसका गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ मानवता का विशेषण बताया गया है या उसका गुण बताया गया है कि वह पीड़ित है, तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हुआ। अगला प्रश्न है, जयपुरी रजाया जयपुर का महत्वपूर्ण उत्पादन है। इस वाक्य में विशेषण है, कौन सा विशेषण है? जयपुरी उत्पादन, महत्वपूर्ण भारत, महत्वपूर्ण रजाइयां या जयपुरी महत्वपूर्ण। इसका उत्तर होगा जयपुरी महत्वपूर्ण। और क्यों होगा? इस वाक्य में पहले रजाइयों की विशेषता बताई गई है कि रजाइयां किस तरह की है, जयपुरी रजाइयां। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण हुआ रजाइयों का, जयपुरी रजाइयां जयपुर का महत्वपूर्ण उत्पादन है। किस तरह का उत्पादन है? महत्वपूर्ण। तो यहाँ पर भी गुणवाचक विशेषण होगा, तो उत्तर हुआ इसका जयपुरी और महत्वपूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की ज्योति के लिए हरा रंग अच्छा माना गया है। इस वाक्य में विशेषण है रंग, ज्योति, हरा या अच्छा। उत्तर होगा इसका
हरा, क्योंकि यह रंग की विशेषता है, हरा रंग। अगला प्रश्न, यह गाय प्रतिदिन 5 लीटर दूध देती है, तो रेखांकित शब्द में विशेषण है। तो यहाँ 5 लीटर को रेखांकित किया गया है और यहाँ पर कौन सा विशेषण है यह आपको बताना है। ऑप्शन है अनिश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, गुणवाचक या संख्यावाचक। उत्तर होगा इसका निश्चित परिमाणवाचक, क्योंकि जहां पर भी लीटर, मीटर, किलो ऐसा आए तो वहां पर परिमाणवाचक विशेषण होता है और उसके आगे इन्होंने निश्चित संख्या भी दे रखी है 5, तो यहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध कौन सा है? मधु बहुत चंचला है, कमरा खाली नहीं है, गुड़िया कुरूप है और गुड़िया बारीक नाचती है। उत्तर होगा इसका गुड़िया बारीक नाचती है, गुड़िया अच्छा नाचती है। तो यह बारीक शब्द विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, वह पुस्तक अच्छी है, यहाँ पर वह शब्द है सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या संख्यावाचक सर्वनाम। उत्तर होगा इसका सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न, बहुत तेज बारिश हो रही थी, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है? बहुत, तेज, बारिश या हो रही। आंसर होगा इसका बहुत। इस वाक्य में बारिश संज्ञा है और संज्ञा की भी विशेषता बताई गई है कि तेज बारिश हो रही थी, और विशेषता की भी विशेषता बताई जाए वहां प्रविशेषण होता है। तो यहाँ तेज की भी विशेषता बताई गई है कि बहुत तेज, तो यहाँ पर बहुत प्रविशेषण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब चूहे पकड़ में आ गए, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? गुणवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या अनिश्चित संख्यावाचक। इसका आंसर होगा अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि निश्चितता नहीं है कितने चूहे आए हैं, सभी चूहे पकड़ में आ गए हैं, तो यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न, गाय का दूध स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम औषधि है, इस वाक्य में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक। उत्तर होगा इसका गुणवाचक, क्योंकि यहाँ पर दूध का गुण बताया गया है कि स्वास्थ्य के लिए यह सर्वोत्तम है, औषधि है। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? अच्छा, तुम घर आओ, अच्छा है वह अभी घर आ जाए, या तुमने अच्छा किया जो आ गए, अथवा यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर चारों वाक्य में अच्छा शब्द दे रखा है, परंतु विशेषण कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा यह स्थान बहुत अच्छा है, क्योंकि विशेषण किसे कहते हैं? जो किसी की विशेषता बताए। तो यहाँ पर स्थान की विशेषता बताई गई है कि वह स्थान कैसा है? बहुत अच्छा है। तो ये विशेषण कौन सा होगा? यह स्थान बहुत अच्छा है। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद विशेषण संबंधित सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि फिर भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।